केस ओस वाला अभी नहीं, अभी इतना पैसा नहीं कमाया हूँ। जेल में पता चला मार रहे हैं टायर में उल्टा लटका के, वैसे मोटा उठाता हूँ, टायर भी लटक जाएगा, मैं भी लटका रहूंगा। और जो तो कॉमर्स वालों फिर से आ जाता हूँ मैं, यार तुम लोग मुद्दा भटका दे रहे हो, टोपी लगाए हुए हो तुम और मुद्दा भटका रहे हो। सीएस वालों पे चला जाता हूँ। सीएस पीछे कौन था? मैं भी ऐसे करूँ ना, स्टैंड अप कॉमेडियन लगूंगा। ऐसे देखते हैं, झूठा ही देखते, दिखाई पड़ रहा है सब, लेकिन खाली अटेंशन सीकर कि नहीं अबे तुम कॉमेडियन हो, थोड़ा दिखाओ, ये ऐसे पकड़ना है। काहे पकड़ूं मैं? मुझे नहीं पकड़ना है। ये नियम थोड़ा बना है कि स्टैंड अप कॉमेडी जो करेगा वो ऐसे पकड़ेगा, वो बहन चोद ही बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो भोसड़ी के भी बोल सकता है। सीएस वालों के बारे में मैंने सुना है, देखो मेरा पर्सनल है, जैसे और लड़के हाय करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है, सीएस वाले ऐसे ऐसे करते हैं, हाय ऐसा, उंगलियां तेज चलाना कहाँ सीखे रहते हो तुम लोग यार? और सीएस वाले अंग्रेजी भी बहुत बोलते हैं, तुम लोग बोल लेते हो? बोलो। अंग्रेजी में कुछ बोल दो, एक आध सेंटेंस। यू गो टू कोठा। यार इस तरह का मजाक मैं नहीं करना चाहता। मैं चला गया 12 बात कोटा पढ़ने। कोटा, टा और ठा में मेरी हिंदी ठीक ठाक है, तुम लोग के कान की हिंदी कैसी है मुझे नहीं पता। टा नहीं, पूरा सर्कल कुछ और भी हो जाता है, ठा नहीं होता खाली। कोटा गया मैं पढ़ने। कोटा में जो दो ही तरह के लोग पढ़ने जाते हैं, एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है। क्योंकि टैलेंट रहेगा तो घर वाले उम्मीद लगा लेते हैं कि पैसा एक बार लगा दो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। एक वो होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है और कम टैलेंट भी होता है, लेकिन घर वालों को उम्मीद ज्यादा होती है, वो मैं था। तो हम लोग गए कोटा। कोटा में सीन क्या था कि हम लोग मैथ वाले थे। मैंने मैथ में उस टाइम पे जेई मेंस जेई एडवांस, अगर कोई बीटेक वाले तुम लोग सब होना लगभग, जेई मेंस जेई एडवांस आ चुका था, एआई ट्रिपल ई नहीं होता था। तो जेई मेंस की मैंने कोचिंग कर रखी थी। मुझे एनआईटीज में जाना था, आईआईटी में नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था मेरी औकात। मैं फालतू का उम्मीद नहीं लगाया था। लड़के यही करते हैं साले, घर वालों को बताएंगे आईआईटी कोचिंग कर रहे हैं, और वहां कोचिंग में पेन लकड़ी ये वाली प्लास्टिक वाली नहीं चलती, चमड़े की पेन का यूज करने लगते हैं वो लोग। तो वहां पर जब मैं कोटा गया तो कोटा में क्या हुआ सीन कि जैसे मैंने जेई मेंस में एडमिशन ले लिया, जेई मेंस में एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ, मैं पढ़ने में ठीक ठाक था ही। और वहां पर क्या था, जो टॉपर्स होते हैं जिनकी रैंक ठीक ठाक आती है टेस्ट में, उनका बहुत भौकाल होता है। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर तुम्हें लड़की की अटेंशन पाना है, नंबर ढेर ले आओ। मैं पहले ही टेस्ट में एकदम भौकाल मचा दिया, बहुत ज्यादा नंबर ले आया भाई। उस टेस्ट के बाद ये था कि मतलब कोई क्वेश्चन अगर क्लास में रेज होता था तो सिर्फ मुझी से पूछा जाता था। बहुत सारे लड़के इसे करते हैं, जो लड़की के बगल में बैठ जाता है ना, वो आइंस्टीन अपने आप को समझता है। एक को नहीं बैठे बगल में, वो भाई बैठे हुए हैं, वही है यार। लड़की के बगल में बैठने वाले लड़कों का ऐठन अलग होता है, मतलब तुम्हारा दोस्त रहेगा, वो पहचानेगा नहीं। उससे तुम कहोगे और भाई हट भोसड़ी के, ऐसी गहरी गहरी बातें उस टाइम करेगा ना। अगर तुम्हारे सामने आएगा सिगरेट पुकार ये तो बतियाएगा। लड़की के पास बैठ के वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डिजायर और प्रोनाउंसिएशन इतना तगड़ा होता है ना, जो शाह और शाह में डिफरेंस नहीं बता पाता, वो शाह शाह करता ही रह रहा है। क्या नाम है भाई आपका? जी, आइंस्टीन फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। कहां से लड़की तब पा गए?
वो मना कर रही है। तो भूखा आदमी जाएगा खाने के पास। मैकेनिकल वालों का पीएस में ज्यादा वकालत होता है। ये तो सीएस वालों की कमजोरी है। सीएस वालों की कमजोरी है, सीएस वालियों की नहीं है ये। यहाँ पर पीके जैन करके हैं, कौन है? एके जैन ना। कितने लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं? कितने सरकारी या तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग सरकारी तैयारी कर रहे हैं? या कभी अपनी जिंदगी में सोचे हो कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा? कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के नहीं हो अगर तुम ये सोचे नहीं हो, या तुम्हारा परिवार नहीं सोचा हो, या तुम्हें सोचवाया नहीं गया हो। परिवार सोच रहा है ना, अधिकांश लोगों का परिवार सोच रहा होगा। देखो, सरकारी नौकरी की दो तैयारी होती है यूपी में, एक तो यूपीएससी की, दूसरे मास्टर की। इसमें से बीटेक करने के बाद भी बीएड करके बैठे होंगे कुछ लोग, और नहीं कर रहे होंगे तो घर वाले कह रहे होंगे बीएड कर लो। जब मैकेनिकल में तुम्हारा 12,000 का पैकेज लगेगा महीने का, तब तुमको ये लगेगा कि नहीं बाबूजी सही कह रहे थे, बीएड कर लेना चाहिए था। सरकारी मास्टर की नौकरी इतनी आसान लोगों को लगती है। किसी के घर पे है सरकारी मास्टर? होंगे यार, ठीक ठाक, वो हर चौथा सरकारी नौकरी मास्टर की होती है। सरकारी मास्टर हर काम करता है पढ़ाई के अलावा, क्योंकि उसको करने ही नहीं दिया जाता। बीटेक करने के बाद अगर कोई बीएड किया, ठीक ठाक है यार, वो मतलब बीटेक कर लिया, बीएड भी कर लिया, लेकिन जो बीए एमए और बीएड वाले उसके बाद नौकरी पा जाते हैं टेट सुपर टेट क्वालिफाई करके, और उसके बाद जब वो जाते हैं मार्ट साहब बन के, तो उनके साथ दिक्कत क्या होती है ना, उनको लगता है कि मैं बहुत तगड़ा मास्टर बन गया हूं, अब यहीं से लड़के हमारे निकलेंगे और एकदम देश में छा जाएंगे। उनको ड्यूटी मिलती है पोलियो ड्रॉप पिलाने की, जनगणना करने की, बीएलओ, वोटिंग, इलेक्शन, जितना काम है। उसके बाद उनसे उम्मीद ये भी करते हैं ना कि मास्टर साहब पढ़ाएं भी। अब मास्टर साहब की नौकरी सबको लगती है हराम की, कि मास्टर साहब यार जाते हैं 9 बजे, 3 बजे आ जाते हैं, और लड़का खिलाना कौन सा बड़ा काम है? लड़का खिलाने 50,000 पा रहे हैं। तो कितने लोग सोचें कि मैं मास्टर बनूंगा? कोई नहीं है। तुम लोग अब डर डर के सोच रहे हो कि साला जो सोचूंगा उसका फर्क बता देगा। ये दो ही लड़की बतिया रही हैं, ग्राउंड रियलिटी वाली, क्या बात चल रही है। लड़कियों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, लड़कियां जैसे कल गई कुछ खाने, वहां पर तो एक ही लोग पे कर देते हैं, अब बाल नोच नोच के मार होती है चवन्नी चवन्नी चंदे के लिए। ऐसे बहुत चोचला दिखाएंगी, नो आई एम नॉट लाइक दिस, अब बात चोटिन। भाई लड़कियों को मैंने देखा है, लड़ाई होती है बाल नोच के लड़ाई होती है, तुमने देखा है? छुड़ाने कौन गया था? तो लड़कियों के साथ है ये। मैं जनरली मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा लड़कियां रही नहीं है, अब हो गई है थोड़ा बहुत। मैं कई बार लड़कियों के साथ फोटो लगाता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो लड़के कमेंट करते हैं साले सिंगलों के मसीहा बने थे, यहाँ छिनरई चल रही है अय्या। एक लड़का कमेंट किया खाली लड़कियों के साथ फोटो लगाओ, कभी लड़कों के साथ भी लगाओगे? तो मैं एक बार कमेंट में एकदम वो था कि साला देखो कितना हरामी ऐसे कमेंट कर दिया। तो मैं एक बार कमेंट किया, मैं कहा यार 27 साल में सिर्फ लड़कों के साथ फोटो लगाता था, ना तुम लाइक किए ना साले तुम कमेंट किए। अब जब लड़कियों के साथ मैं लगाने लगा, तुम्हें फोटो दिखने लगा, तुम लड़की के साथ फोटो लगा दो ना, स्टेटस लगा दो। जैसे जैसे तुम्हारे स्टेटस पे अगर 4-5 लोग रिप्लाई करते रहेंगे, लड़की के साथ लगा दोगे तो कम से कम 50-60 लोग तो रिप्लाई कर ही देंगे, और उसमें सबसे कॉमन जो रिप्लाई होता है वो होता है भाभी। यूपी बिहार में लोग लड़की माने भाभी जानते हैं, और उनको भी ये पता नहीं वो दीदी बनाया हुआ है।
इंजीनियरिंग कॉलेज का बहुत सेट पैटर्न है, लड़की पट रही है तो पटा लो, नहीं पट रही है तो दीदी बना लो, क्योंकि दुनिया को ये नहीं दिखेगा वो तुम्हारी दीदी है। दुनिया को यही लगता है कि नहीं, जिंदगी संवर गई है। पीछे किसकी संवरी है? आईफोन तुम लेके बैठे हो, सेब दिख रहा है, पलट लो। अब मैं खा जाऊंगा उतना भी। गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरी। आईफोन वाले साला फोन जेब में रखते ही नहीं है, जैसे रख लेंगे तो उत्ते से स्किन गायब हो जाएगी। भाई फोन रखने के लिए बना है, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस तरह से। अभी भी बेशरम बने हो तुम। ये आईफोन जो लड़के खरीदे रहते हैं ना, ये सब 21-22 वाले खाली लड़की के चक्कर में खरीदे रहते हैं। इनको लगता है देख के पट जाएगी। 1108 नहीं खरीद पाओगे नोकिया उसके बाद अगर पट गई। सेब छोड़ो, अमरूद नहीं खा पाओगे। 40 रुपए किलो है इस टाइम। आप लोग शायरी करती हैं? बहुत खूंखार सिंगल हो तुम, हैं? यहीं करा दें, 40 लोग देखेंगे। मेरा दोस्त कह रहा है पैसा जितना लियो उतना बोल चुके हो, भागा हो। ठीक है, जब तक हलक नहीं सूख रही है बोलते ही रहते हैं। मैम आप लोग क्या करती हैं? सिंगिंग करते हैं साथ में? अच्छा, ग्रुप है। किस टाइप का गाना गाती हैं? मतलब क्लासिकल सिंगिंग करती है या दोनों साथ में? सुनाइए। हाँ, मैं गा लेता हूँ, ठीक ठाक गा लेता हूँ। मैं देखिए मैकेनिकल वाला लड़का लड़की पटाने छोड़ के हर कुछ कर सकता है। जब माइक आपको दे, पैसा लिया हूं इस चीज का, छोड़ूंगा नहीं। ठीक, ऐसे करेंगी आप? इतनी देर तक लड़की बात की ही नहीं थी मेरी जिंदगी में। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दोस्त एक बार एक लड़की से हाथ मिला लिया था, 7 दिन हाथ नहीं धुला था, वही बैठा है। आप तीनों लोग सिंगिंग करती हैं, पीछे आप क्या करते हैं भाई? OnePlus वाले। पूरा बॉलीवुड यहीं आ गया है क्या? सिंगिंग पोएट्री कैसे करते हो कि खुदा ने जब तुझे देखा होगा ये हो गया, उसके बाद फिर अच्छा, खुद से गाने आप लिखते हैं? अच्छा, तो मतलब अभी कुछ लिखे कि नहीं? अभी सुनाए? मुझे नहीं सुनाया यार। अच्छा, तुमसे नहीं देर तक बतियाऊंगा, मैं सिर्फ लड़कियों से देर तक बात करता हूँ। मेरे लिए गाओगे? मेरी जगह कैसे? ये नहीं करते यार तुम, मैं शरीफ हूँ।